हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 6ठी शताब्दी से पूर्व जो भारत की स्थिति थी उसके बारे में। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ये आपको हिस्ट्री और सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एचपी टीजीटी के एग्ज़ाम में, टीजीटी आर्ट्स के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, और क्या बोलते एचपी टेट के एग्ज़ाम में कोई भी आपको पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी आपको देना है या फिर आपको यूपीएससी एचपीएससी की तैयारी करनी है उसके लिए आपके ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा वीडियो। ठीक है, तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और आज का मेरा टॉपिक है 6ठी शताब्दी से पूर्व जो भारत की स्थिति थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। ठीक है, ध्यान से आपने याद रखना है, ये आपको डिटेल के साथ मिलेंगे इसमें, है ना। हर्यक वंश के से मगध के पहले शासक कौन थे? हर्यक वंश से, तो आपका ऑप्शन है आपके ए है प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक। तो इसका आंसर है आपका बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में कुछ आगे आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ। बिंबिसार जो है वो 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व मगध के पहले शासक थे। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब धनचंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है आपके पास बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल और अशोक, जिसका आंसर है चंद्रगुप्त। भारत का जो ये प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था चंद्रगुप्त। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी में आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, वाराणसी, राजगृह, मथुरा और पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर है राजगृह। ठीक है, और कालांतर पाटलिपुत्र जो है वो पटना मगध की राजधानी बनी थी, लेकिन मगध की राजधानी को पटना से स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने में हाथियों का उपयोग किया था? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं मगध, चोल, शुंग या कुषाण। तो इसका आंसर है मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिकंदर महान डैश डैश में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन है आपके पास 356 ईस्वी पूर्व, 189 ईस्वी पूर्व, 365 ईस्वी पूर्व और 198 ईस्वी पूर्व। तो इसका आंसर रहेगा आंसर ए, 365 ईस्वी पूर्व। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने हाइड स्पीच का युद्ध, ये हाइड स्पीच का युद्ध हुआ कब है? 326 ईस्वी पूर्व हुआ है। ठीक है, का युद्ध में किसको हराया था? तो इसमें ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ए है पोरस, बी है चंद्रगुप्त, सी है हेरोकलस और डी है यूडेमस। तो आपने सोच के बताना है इसको और साथ साथ में कमेंट करना है, अपने ध्यान देने हैं ऑप्शन। आपको आंसर मैं अभी बता देती हूँ। तो इसका आंसर है जो हाइडेज पीस का युद्ध था ना, झेलम का युद्ध, वो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस की पराजय हुई थी और सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन है आपके पास पांडुका, गो, विषाणक, कैवर्त और घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का आगे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन है। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों ने अग्रमीज भी कहा है, उसको यूनानी लेखकों ने अग्रमीज भी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करके रखना है और सारे क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।